नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथम स्वर। मैं राकेश रमन आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। चुनाव की तिथि अभी घोषित भी नहीं हुई है, लेकिन उम्मीदवारों की सूची सामने आनी शुरू हो गई है। अब तक 2 बार में आम आदमी पार्टी ने 31 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। और अभी अभी हम जब लाइव करने जा रहे हैं तो आज शाम में, लेट इवनिंग में, कांग्रेस पार्टी ने भी 21 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। और ये सूची जारी करने के बाद एक कयास, चाहे एक शंकाएं जो अभी तक पूरे दिल्ली वालों के मन में था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस क्या मिलकर चुनाव लड़ेंगे, ये सूची जारी होने से क्या उस पर विराम लग गया है? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रशांत सिंह। प्रशांत जी, आपका स्वागत है। सर धन्यवाद, नमस्कार। सर, बात तो शुरू करनी थी कुछ और से, लेकिन एकाएक कांग्रेस की सूची आने से क्या आपको भी लग रहा है कि अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अकेले अलग अलग चुनाव लड़ेंगे? ये तो आम आदमी पार्टी की फितरत है। अब कांग्रेस उसके इसमें जाके झुक जाती है उसके सामने, तो ये तो कांग्रेस की दयनीय दशा को दर्शाती है। क्योंकि पहले भी कांग्रेस आम आदमी पार्टी ने साफ साफ दिखा दिया है, पंजाब में कोई आपके लिए स्पेस नहीं है। दिल्ली में भी झुका दिया, लोकसभा की सीटों पर, ज्यादा सीटों पर लड़ी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी को झुका दिया और नीचे कर दिया। और उससे घाटा कांग्रेस की साख को हुई। जीते तो कोई नहीं, ना आम आदमी पार्टी की जीत हुई, ना कांग्रेस पार्टी की एक भी कैंडिडेट जीत पाया। लेकिन कांग्रेस पार्टी के साख को डुबाना था, उसमें सफलता मिली आम आदमी पार्टी को। उसको 3 सीटें दिया, अपने 4 सीटों पर लड़ा। तो इस तरह से कांग्रेस पार्टी को हमेशा घाटा। इस बार भी कांग्रेस पार्टी उम्मीद में थी कि आम आदमी पार्टी के साथ कुछ साठगांठ की बातें चलेंगी, लेकिन आम आदमी पार्टी एकदम नकारती रही। कुछ मीडिया में आया भी कि आम आदमी पार्टी 15 सीटों का ऑफर दे रही है कांग्रेस पार्टी को, लेकिन उसका भी खंडन कर दिया राघव चड्ढा ने कि बिल्कुल बेबुनियाद है, आम आदमी पार्टी बिल्कुल अकेले जाएगी चुनाव में, दिल्ली की विधानसभा में। जी, तो जी, ये कंप्लीट तो कीजिए, कंप्लीट कीजिए। हाँ, तो इन सब चीजों को देखते हुए स्पष्ट हो रहा है कि ये सब कांग्रेस की दयनीय दशा को दर्शा रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। आम आदमी हम पार्टी के आएंगे अंदर भी बहुत। उस जी, बिंदु पर भी जी, आएंगे। अभी हम कांग्रेस के आपके एंगल से समझना चाह रहे थे, क्योंकि आप दिल्ली से बाहर दूर बैठे हैं, आप क्या समझ पा रहे हैं। मैं दिल्ली में रहने के कारण मैं अभी भी इसी उम्मीद पे हूं कि ये दोनों अंत में साथ मिल जाएंगे। क्योंकि आम आदमी पार्टी की जिस दशा की आप जिक्र कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी ने 31 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, उसमें 24 आदमी बाहर के हैं। उनकी स्थिति समझ लीजिए आप कि क्या दशा है। अन्य सिर्फ अपने 9 उम्मीदवार को रिपीट किए हैं और वो भी जगह बदल रहे हैं, डिप्टी सीएम का सीट बदल दिए हैं। और सबसे बड़ी आज की खबर ये है कि इनके बहुत सारे विधायक जिनको ये साइड लाइन किए हैं, स्पीकर जो थे रामनिवास गोयल, उनके घर पर मीटिंग होनी करने जा रहे थे। हमें तो लेकिन ऐन वक्त पर केजरीवाल को पता चल गया। हम सबको पता है कि केजरीवाल स्नूपिंग कराते हैं और खास के अपने ही लोगों का कराते हैं। तो खैर वो बहस का मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि एन केन प्रकेन केजरीवाल को पता चल गया और उन्होंने गोयल जो स्पीकर थे उनको अपने यहाँ बुलवा लिया था। ये आज की एकदम लेटेस्ट खबर ये थी। लेकिन जो भी फैसला हो, आज वो रोक लें। जब एक बार बेचैनी आ जाती है और जिस तरह से ये सीटें बदल रहे हैं और टिकटें काट रहे हैं, तो इतना तो तय है कि जिनके टिकट कटेंगे वो तो चुप नहीं बैठेंगे, वो चुनाव भी लड़ सकते हैं। दूसरे तरफ सर स्वाति मालीवाल इनको अलग एक्सपोज कर रही हैं। एक कयास ये भी लग रहा है आम आदमी पार्टी की कि
उनके यहाँ भी 2 फ्रैक्शन होने की संभावना है। लोग तो कह रहे हैं कि चुनाव की घोषणा होने दीजिए, आम आदमी पार्टी 2 जगह 2 भाग में भी बँट सकती है। इस तरह की भी खबरें चल रही है मार्केट में, और उसके ऊपर से अरविंद केजरीवाल घोषणाएं पे घोषणाएं कर रहे हैं। आपको क्या लगता है प्रशांत जी, क्या ऐसा हो सकता है कि आम आदमी पार्टी में भी 2 फाड़ हो जाए? बिल्कुल, क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी की नैया सब लोग देख रहे हैं कि पूरी तरह से डूबी हुई है, और आम आदमी पार्टी का लगभग बहुमत, माने ज्यादा से ज्यादा लोग ये विश्वास कर रहे हैं कि सारा जो ये है दुर्व्यवस्था है, वो सारा अरविंद केजरीवाल के चलते है। और एक सिर्फ अरविंद केजरीवाल ने पूरी पार्टी का माहौल बिगाड़ कर रखा है, पूरे दिल्ली प्रदेश का माहौल बिगाड़ कर रखा है, सारे विकास कार्यों को ठप कर रखा है, सारे विभागों में घोटाला करके रखा है। और ये सारी चीजें पब्लिक में भी बहुत अच्छी तरह कम्युनिकेट कर गई है, क्योंकि दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी है और उसको अब सब चीज पता चल गया है। तो इन सब चीजों को लेकर आम आदमी पार्टी के तमाम लोगों में घबराहट है। इसके अलावा इस घबराहट का सबसे बड़ा परिचायक यही है कि आपने बताया कि 31 कैंडिडेट्स का नाम आम आदमी पार्टी ने डिसाइड कर दिया है। उसमें से 24 सीटिंग एमएलए का टिकट काटा गया है। अब आप चूंकि ये 31 सीटों पर जो कैंडिडेट्स घोषित किए गए हैं, उसमें से सिर्फ 27 सीटों पर आम आदमी पार्टी की पिछली बार जीत हुई थी, 4 पर भाजपा की जीत हुई थी। तो 27 सीटिंग एमएलए में से 24 सीटिंग एमएलए का टिकट काट देना अपने आप में बयान करता है कि आम आदमी पार्टी कितनी बुरी तरह घबराई हुई है। और वो सारे के सारे जो विधायक हैं, वो सारे पूरे बवाल करने पर उतारू हो गए हैं, और वो कुछ भी कर सकते हैं। और यदि उनका सपोर्ट मिलता है तो कोई भी एक महत्वपूर्ण नेता पार्टी को अच्छी तरह से डिवाइड कर सकता है, और डिवाइड करके अलग फैक्शन तैयार कर सकता है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और हो सकता है कि वही फैक्शन डिवाइड करके और कांग्रेस के साथ अलायंस करके चुनाव में आ जाए। इसके अलावा आप देखिए कि सबसे इसका नटोरियस, सबसे कुख्यात दिल्ली दंगों का आरोपी और भयंकर अपराधी किस्म का व्यक्ति ताहिर हुसैन, जो इनका पार्षद था आम आदमी पार्टी का, वो भाग के चला गया ओवैसी के, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM में। और वो मुस्तफापुर से कैंडिडेट भी घोषित कर दिया गया। मुस्तफाबाद। हाँ, मुस्तफाबाद से। तो ये सारी चीजें बता रही हैं। ये मनीष सिसोदिया डिप्टी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे केजरीवाल के ये में, जी जी, घोटाला में, शराब घोटाला के किंग पिन, वो सीट छोड़कर भाग गए। पिछली बार बिल्कुल। 3000 मात्र से जीत हुई थी उनकी, और वो चीजें देखते हुए सीट छोड़कर भाग गए वहां से। तो ये स्थिति है आम आदमी पार्टी की। तो बिल्कुल ऐसा है कि आम आदमी पार्टी में बहुत ही बुरे हालात हैं, अंदरूनी स्थिति बहुत ही विस्फोटक है, कुछ भी हो सकता है। जी, आपने बहुत सही कहा। अभी तो दरअसल क्या है कि आज जो कांग्रेस ने 21 उम्मीदवारों की सूची घोषणा की है, उसमें शीला दीक्षित के पुत्र 2 बार के सांसद संदीप दीक्षित को अरविंद केजरीवाल, जहां उनकी सीट है नई दिल्ली से, लड़ाने का फैसला किया है। और ये भी कहा जा रहा है अरविंद केजरीवाल जहां से चुनाव लड़ेंगे वहीं से संदीप दीक्षित चुनाव लड़ेंगे। तो चुनाव अगर कांग्रेस लड़ती है तो चुनाव काफी रोचक हो जाएगा। 31 उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के घोषित हो गए, और आज 21 उम्मीदवार कांग्रेस के घोषित हो गए, और 31 आम आदमी पार्टी के। भाजपा ने अभी कोई सूची जारी नहीं की है, लेकिन भाजपा इस बार बेहतर रणनीति के साथ काम कर रही है। अरविंद केजरीवाल को हर मोर्चे पर घेर रही है। उनके झुग्गी क्लस्टर पर भाजपा पिछले 2 महीने से लगातार उनके संपर्क में है, उनके साथ जुड़ी हुई, और बहुत ही माइन्यूटली काम हो रहा है। तो चुनाव की तैयारियों को देखकर ये चुनाव, दिल्ली का चुनाव अगर कांग्रेस अकेले लड़ती है, इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस अपनी जमीन को वापस पाएगी। मैं यहाँ पर एकदम दावे के साथ आपको कह सकता हूँ। जो केजरीवाल का वोट कौन है? जो कांग्रेस का वोटर था,
और तो कोई है ही नहीं। और कांग्रेस का हम लोगों ने जिस तरह से मुस्लिम का देखा है झुकाव कांग्रेस के प्रति, तो मुझे ये कहने में और ये अंदाजा लगाने में जरा सा भी गुरेज नहीं कर पा रहा हूँ कि जिस तरह से इन्होंने जीत दर्ज की थी 70 में 67, 70 में 62, उस तरह से ये हार को भी न पहुंचेंगे। आपका क्या सोचना है इस पर? बिल्कुल आपका सही आकलन है सर। मैं भी यही समझ पा रहा हूं। अभी तक जो भी दिल्ली की स्थितियां बता रही हैं, इस बार लड़ाई में भी आम आदमी पार्टी नहीं रहेगी। इस बार लड़ाई भाजपा बनाम कांग्रेस होने वाली है। आपका जो कहने का निहितार्थ था वो यही था, और मैं भी यही समझ पा रहा हूं कि दिल्ली की स्थिति इस बार इतनी ज्यादा तेजी से बदली है, और आम आदमी पार्टी जनता की नजरों से इतनी तेजी से उतरी है कि लोग अब आम आदमी पार्टी को बिल्कुल दरकिनार करके इस बार भाजपा और कांग्रेस, ये दो पार्टियों के बीच में से कोई एक विकल्प अपना चुनेंगे, और लगभग यही नहीं दोनों पार्टियों के बीच में पूरी दिल्ली की 70 सीटों पर टकराव होने की उम्मीद है। अब उसमें जो सरकार बनाए, जो विपक्ष में बैठे, वो आने वाला परिणाम बताएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी की जो अवस्था है वो यही है कुल मिलाकर, कि इस बार तीसरे स्थान पर ढकेल दी जाएगी। पूरी वहां की जनता की तैयारी मोटा मोटी यही है। और जहां तक रह गया कि अरविंद केजरीवाल 3 बार नई दिल्ली सीट से जीत चुके हैं। पहली बार 2013 में उन्होंने मुख्यमंत्री, सिटिंग मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को हराया था, और काफी अच्छे मार्जिन से हराया था। लेकिन इस बार संदीप दीक्षित ने वहां ताल ठोक दिया है, और नई दिल्ली की जनता के नजरों से जिस तरह गिरे हैं अरविंद केजरीवाल, और उनकी साख और उनकी घोटाले की कहानियां और तरह तरह की नौटंकीबाजी, उसमें इस बार ऐसा दिख रहा है कि संदीप दीक्षित उससे भी ज्यादा मार्जिन से इस बार अरविंद केजरीवाल को पटखनी देने वाले हैं। ऐसा वहां के लोगों से जो फीडबैक मिल रहा है, तो ऐसा ही लग वहाँ रहा है। उस सीट पर रोचक चुनाव हो जाएगा। दरअसल आम आदमी पार्टी का जो वोट है वो कांग्रेस का ही छीना हुआ वोट उनके पास था। और जिस तरह से मुस्लिम वोटों का इंक्लाइनेशन देखा गया है पिछले चुनावों में कांग्रेस के लिए, यदि वो दिल्ली में भी होता है तो अरविंद केजरीवाल एक करारी शिकस्त की ओर बढ़ेंगे। सीट वाइज हम लोग आवाज के बाद से रोज चर्चा करेंगे। पर्पलगंज सीट का भी चुनाव बहुत रोचक हो गया है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी भी उतर गए हैं पर्पलगंज से। यहाँ से वो शिक्षाविद अवध ओझा को लाया गया था, उसको भी यही पर्पलगंज से सीट दिया गया है। अब यहाँ से भाजपा किसको सीट देती है टिकट, शायद भाजपा अपने प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को ही यहाँ से चुनाव लड़ा दे, ये भी कयास लग जा रहा है। लेकिन अभी भाजपा की लिस्ट अभी आई नहीं है, देखते हैं अब। लेकिन उनकी भी अब लिस्ट तैयारी ऊपर होगी, अभी कोई ऐसा डेट नहीं मिला है। लेकिन आज हम लोग ओवरऑल दिल्ली में जो चुनाव के माहौल बन रहे हैं, कांग्रेस के उतरने से ये चुनाव काफी रोचक हो जाएगा। रोचक तो एक तरफ से होगा, लेकिन कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के लिए आज कांग्रेस का उम्मीदवार का घोषणा करना उनके लिए काफी दुख का विषय होगा। आज वो ऐसे भी चिंता में थे। एक आम आदमी पार्टी के रहे मंत्री जो कि छोड़ चुके हैं पार्टी, उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि केजरीवाल जी सबको यही कहते हैं कि हमको काम नहीं करने देते हैं मोदी जी। मोदी जी चुनाव जीत गए, अब तो वही रहेंगे, तो फिर आपको वोट क्यों दें, फिर आपको काम नहीं करने देंगे, फिर आप बहाने बनाएंगे। उसके बाद अरविंद केजरीवाल के ऊपर शीश महल जो है ना, उसके घोटाले और शीश महल एक एक जनता के दिल में चस्पा है। लोग आए दिन उसके कभी वीडियो देख रहे हैं, कभी कुछ देख रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल की जो प्रणाली रही है जीने की, उनसे कोई विधायक तो छोड़िए, मंत्री तो कोई मिल ही नहीं पाता था। और आम आदमी की तो बात छोड़ दीजिए, एक तो सिक्योरिटी इतनी, उसके बाद पंजाब पुलिस की अलग सिक्योरिटी, उसके बाद पर्सनल कमांडो ना जाने कितने, 200-300 लोगों के घेरे से में वो हमेशा शीश महल में आराम करते थे। अब उनको पता चलेगा कि दिल्ली जो कहा करते थे कि दिल्ली का मालिक मैं हूँ, एक मुख्यमंत्री जो अपने आप को मालिक बताता था, अब उसकी स्थिति क्या होगी ये तो दिल्ली की जनता पे डिपेंड करता है।
फिर हम लोग आगे से अब डेली एक दो सीट पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी और दिल्ली के 2 सीटों की विश्लेषण के साथ आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।